हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या है, इसका ये जो टर्म है ये कहाँ पे कॉइन हुआ था, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये जो बुक है ना, ये आई थिंक ये सबके पास ही होता है। जैसे 2018-19 के मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो ये बुक बहुत ही पॉपुलर था और सबने ये खरीदा। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 250 या 300 रुपीज़ में होगा। और ये अकॉर्डिंग टू सौरभ मुखर्जी, ये तो कुछ पायरेटेड कॉपी भी इनका बिकता है वो 100-200 में। तो ये इजी है, या आप ये एक काम कर सकते हैं, ये किसी से मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं ये आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, कॉफ़ी कैन जो इन्वेस्टिंग है ना, ये टर्म तो हुआ था 1980 में वो यूएसए में, लेकिन इंडिया में इसको इनिशियली जितना मुझे पता है कि ये एम्बिट कैपिटल का है एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो। और उसके बाद ये मार्सलस का कुछ आई थिंक वो सीसीपी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये आता है, ये जो स्टाइल है ना, ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का जो स्टॉक है इसको कैसे ढूंढते हैं। आपको पता होगा कि वो रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होना चाहिए, डेब्ट जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट बैंक में तो डेब्ट होगा ही। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ इश्यूज नहीं होना होगा, और ये जो प्रमोटर्स है ये सब चोरी मोरी कुछ करता नहीं है। तो ये सब जनरल कैरेक्टर है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम एक ब्रॉड व्यू लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स, लेकिन उसके बाद जो देखेंगे, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा, कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को एक दो को उठाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो उसके पूरा उठाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सच में बाय नाउ एंड फॉरगेट ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉफी कैन जो स्टॉक है ना, ये ढूंढने के लिए मैं ये स्क्रीनर पे आऊंगा। ये आप एक बार लॉगिन कर लीजिएगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड से। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नीचे जाके देखिए, ये जो है ना पॉपुलर फॉर्मूला बोल के, यहाँ पे है ये जो कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक आपको जो चेंजेस करना पड़ेगा, इधर आप थोड़ा नीचे आ जाइए। ये हाँ, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, ये जो कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट आप कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर प्रयोग करना चाहेंगे वो आप देख लीजिए। मान लीजिए इसको आप ओनली लार्ज कैप की ऊपर प्रयोग करना चाहेंगे, तो अब देखिए बस उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 30 या 40 स्टॉक आ जाता है, तो इसमें ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि इनका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे नेस्ले है, टीसीएस है, पेज इंडस्ट्री है, आई थिंक ये नीचे ये एबॉट तो पहले था लेकिन अभी शायद नहीं है। उसके बाद हाँ, एशियन पेंट्स है, डिवीज है, एस्ट्रल हो सकता है, पीडीएलेट हो सकता है, आईटीसी उन्होंने खरीद के बाद में बेच दिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हाँ, बर्जर पेंट होगा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड होगा। ठीक है, और एशियल टेक का नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। पीआई इंडस्ट्रीज नहीं होगा, परसिस्टेंट नहीं होगा। हाँ, एचडीएफसी लाइफ ये हो सकता है। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर नहीं, इंडस टावर नहीं नहीं नहीं। तो यही 13-14 जो स्टॉक है, यही उन कॉफी कैन स्टॉक है, और यही सीसीपी के पोर्टफोलियो में रहता है। और मोरलेस यहाँ पे देखिए कुछ निकलेगा और इंसर्ट होगा, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट यही है और इसी तरह इसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो जो इंडिविजुअल स्टॉक है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं नीचे से। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इनका जो एनालिसिस होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो फाइनेंस से नहीं है, इसीलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ये। एक्चुअली मैं जब नौकरी करता था तो मैं इंश्योरेंस में ही था, इंश्योरेंस के रिटायरमेंट में। लेकिन वो क्या है कि मुझे लगता है वो एक चूरन बेचने का काम होता है। ठीक है, जैसे आप में से बहुत लोगों का एलआईसी होता है, जैसे मेरा भी था। तो एलआईसी में क्या इशू है, वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्या उसको क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझे या इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझे।
तो इसके वजह से जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ना, ये पूरा वर्ल्ड में देख लीजिए, आपके पास ग्रोथ नहीं है। हाँ, जितना आप बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी देख लेंगे ना, ये मेट लाइफ, मैं तो टीआरएफ में काम करता था वहां पे, या और भी जितना बड़ा होगा, इवन प्रूडेंशियल भी देख लीजिए, उनके पास पैसा जरूर है, लेकिन उस पैसा से, जैसे मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, वहां पे मेरा पैसा इन्वेस्ट करके मेरा ग्रोथ नहीं आने वाला। हाँ, ये हो सकता है, आपको पता होगा कि यूएस में एमआरडी बोल के कुछ है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो 70 साल के बाद आपको वो पैसा लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो सब के लिए ठीक है, मतलब एक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको मंथली अपना जो एक्सपेंस है उसके लिए चाहिए, तो फिर ये इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर। लेकिन उसके बाद आपको ग्रोथ चाहिए, तो मैं बोलूंगा जनरली ये सब इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, इसको थोड़ा अवॉइड करें। और अभी क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है। तो ये मर्जर होने का था कि मुझे एक ही फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ है नहीं, ठीक है, तो ये कुछ छुपाने के लिए ये हो रहा है। तो ये मुझे पर्सनल लगता है, और ये मेरा नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, मैं उसकी वजह से बोल रहा हूँ, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस, मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मैं उसको नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डिग्री नहीं है, मेरा आईटी का डिग्री है। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ कंज्यूमर कंपनीज, फॉर एग्जांपल ये पेज इंडस्ट्री में देखेंगे, और ज्यादा नहीं देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब पेज इंडस्ट्री में देख लेते हैं। देखिए, पेज इंडस्ट्री कोई भी कंपनी हो ना, आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये देखना है कि कंपनी क्या बनाता है। ये सब सही है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन आपको जो चीज आपको देखना है वो है कंपनी से आप जब इन्वेस्ट करेंगे ना, आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सिंपल चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपका कंपनी कुछ भी बना लीजिए, मान लीजिए एक सिंपल कार्डबोर्ड बना रहा है, या एक चौक बनाना है, बस पेन बना रहा है, पेन में तो नहीं होता है उतना मार्जिन। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बस ये सोचना है कि यहाँ पे मैं जब पैसा लगाऊंगा, वहां से मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। बस आपको कॉफी कैन क्या बोल रहा है, या बहुत सारे कुछ बोल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी है, कि वैसा टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है, आपसे उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये आपका पैसा है, आपको सोचना है कि यहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा तो क्या मेरा पैसा रिटर्न बनेगा लॉन्ग टर्म में, बस यही सोच के इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और अभी हम लोग एक दो स्टॉक देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, अदरवाइज वो ये होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज इंडस्ट्री में। पेज इंडस्ट्री आपको पता होगा, ये जॉकी का है। ठीक है, तो यूएसए जो जॉकी है वो इंडिया में पेज इंडस्ट्री से, हम जस्ट देखेंगे कि इसका रिटर्न देखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं देखेंगे। देखिए, बहुत लोग ये जो चूरन बेचा जाता है ना, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चूरन ही है। ठीक है, बोलता है कि कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट में वही करो, जस्ट खरीदो और भूल जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इनको कौन समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए यहाँ पे 2007 पे है, कारण मैं मैक्स करके देखा हूं, तो 283 आप 300 में पकड़ लीजिए, 2010 तक। ठीक है, मतलब आप सोच लीजिए यहाँ पे 3 साल में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होगा। ठीक है, जहां 1200, ये कॉफी के मतलब ये जो पेज इंडस्ट्री है ना, किसी ने इधर इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए इधर, ये 2000 रुपए में 2012 में, तब जाके आपको ये जो आ गया था ना 33,000, मतलब 2000 रुपीज से 33,000, 2000 रुपीज था 2012 में, और ये शायद 16 होगा, सॉरी 18, तो मतलब 6 साल में ये 16 टाइम हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, और एक फेज होता है इधर, आपको पता होगा ये जो क्रश के टाइम पे हुआ था। ठीक है, वहां पे 17,000, मैं सोच लेता हूं, आपको उतना तो एक्यूरेसी नहीं होगा, मैं सोच रहा हूं आपको 20,000 या 18,000 भी पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, 18,000, और अभी ये चल रहा है 45,000। ठीक है, तो मतलब 2.5 टाइम्स। तो आप देख लीजिए, ये एक फेज है, ये थर्ड फेज पकड़ लीजिए, ये जो इस टाइम पे 2012 में है, इसको तो आप सेकंड फेज पकड़ लीजिए, ये फर्स्ट फेज है। अब मान लीजिए बहुत सारा जो इन्वेस्टर है ना, वो इस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था।
ठीक है, 2000 में सॉरी हाँ 2000 प्राइस में 2012 के आसपास। अब उनका जब रिटर्न आता है ना इधर 2018 तक, मतलब 6 साल में ऑलमोस्ट 16 टाइम्स, यही चूरन एक्चुअली सबको बेचा जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई शेयर कोई भी बोल सकता है आपको ये शेयर लेना है नहीं लेना है, तो आप सोच के देखिएगा ये जो बोल रहा है ना ये सही बोल रहा है कि या सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद तो मैं वही और हाँ एक चीज, ये जो पूरा ड्यूरेशन है ना इसको 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉफी कैन में जो बोला जाता है ना वो जनरली इधर ये 2012 से 2018 तक, लेकिन मुझे पता है ये मार्सेलस को पीएमएस का लाइसेंस मिला था ये 2018 के बाद। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्टॉक का हालत, मान लीजिए किसी ने ये 33,000 में खरीदा था ना, आज वो 45,000, मतलब 0.5 भी सही से नहीं हुआ है। ठीक है, किसी ने यहाँ पे खरीद लिया था तो वो तो गया उसका। ठीक है, और इस टाइम पे आप देख लीजिए बुल रन था। ठीक है, उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब पी देख लेते थे कि पी जनरली आपको तो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पी को छोड़ के और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये वही होता है वो 2012-13 के टाइम पे वो 30 पी पे था, और अभी तो शायद 100 में है। हाँ, अभी ये तो बहुत तो मतलब 200 पहुंच गया था, उसके बाद 100 आया है। ठीक है, तो ये सब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना ये थोड़ा सोच के कीजिएगा। ठीक है, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए बहुत सारा स्टॉक्स के इंडिविजुअल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, तो फिर ये आज के वीडियो यहाँ पे रैप अप करते हैं। और इस वीडियो का बनाने का मकसद भी वही था कि मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को इंसल्ट करना नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए मार्सेलस में जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है और वो लोग जो कैपिटल मैनेज करता है ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन होगा। ठीक है, मेरे पास सही से 1 करोड़ भी नहीं है, तो ऐसा मत सोच लेना कि मुझे ज़्यादा पता है या उनको कम पता है। ठीक है, मैं अपना जो एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, then guys please do like, share, subscribe to my channel, and thank you guys for watching my video, and have a good day and God bless you my friends.